हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर आप एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स लेसन देखने चल रहे हैं क्लास 7th हनीकॉम्ब में। ठीक है, ये भी है पार्ट 1। एक्सपर्ट का मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। वन हु इज़ वेल वर्स्ड एट सम वर्क, वन हु इज़ हैविंग डीप नॉलेज ऑफ सम वर्क, आर इन सिंपल वर्ड्स स्किल्ड, कुशल, दक्ष। डिटेक्टिव्स, वन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, जासूस। क्लास 7th इंग्लिश पार्ट 1 हनीकॉम्ब। लेसन में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखें कि यह है मास्टर 7, निषाद भी नाम है इनका, और ये है उनकी बहन माया। माया, निषाद, और यह है मिस्टर अनाथ। नो 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 नो, मिस्टर नाथ। क्यों मिस्टर अनाथ बोल गए थे हम? क्योंकि बेचारे अकेले रहते हैं और ये लोग उसे अनाथ ही समझते हैं। सम डाउट भी इस पर होता है इन लोगों को। तो यहीं से कहानी हमारी शुरू होती है कि मिस्टर नाथ पर इन दोनों भाई बहन को डाउट है और ज़्यादा डाउट माया को है। अब देखते हैं माया और निषाद में मिस्टर नाथ को लेकर के क्या डिस्कशन होती है। तो आओ मिलकर बच्चों अपने लेसन में हम देखते हैं कि आखिर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में माया और निषाद कैसे डिटेक्टिव्स का काम करते हैं। चलिए। As we walked back towards the clinic, 7 said, 7 निषाद। इनका नाम 7 क्यों पड़ गया? क्योंकि म्यूजिकल नोट पर 7वां नोट का मीनिंग निषाद है और निषाद का नंबर 7 पड़ता है वहाँ पर, इसलिए इन्हें 7 भी कहते हैं। तो निषाद कहते हैं कि as we walked back towards the clinic, जब हम क्लिनिक से वापस हो रहे थे, he does not look anything like a monster। माया अपनी बहन से कहता है कि वह यानी कि मिस्टर नाथ किसी तरह का मॉन्स्टर, दैत्य या खूंखार आदमी तो नहीं दिखता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, परंतु क्या आपने देखा कि वह कितना दुबला है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू इट। हो सकता है वो गरीब हो और उसके पास खाने के लिए पैसे देने लायक की भी कंडीशन ना हो, अफोर्ड, सह पाना, झेल पाना। ही कैन नॉट बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, परंतु वह पुअर नहीं हो सकता यदि वह भागा हुआ हो, वह अपराधी होगा। ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, वह अपराधी होगा क्योंकि वह पुलिस से भागा हुआ है, इसीलिए वह ही कैन नॉट बी ए पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। वह यदि पुलिस से भागा हुआ है तो वह पुअर नहीं हो सकता। माया टोल्ड टू निषाद, निषाद से कहती है, ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, उसके पास जरूर बहुत सारा पैसा होगा। स्टेज्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, और उस रूम में जिसमें वो अकेले रहते हैं उसी रूम में कहीं छुपा कर, हिडन, छुपा कर रखा हुआ होगा। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल? माया, माया क्या तुम्हें लगता है कि वो सचमुच में ही क्रिमिनल, अपराधी है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, वह किसी एक अपराधी की तरह तो नहीं लगता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, अभी भी निषाद को संदेह है। आओ देखते हैं फिर माया क्या बताती होंगी। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, नहीं वह किसी एक अपराधी की तरह ही लगता है। ऑफ कोर्स, श्योर, लगता है जरूर। आई सेड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्विंग, भूख की कमी से मर रहा हो, भूख मरी, लैक ऑफ फूड, उसके पास किसी भी तरह के भोजन की कमी नहीं लगती। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, मील्स भोजन, रमेश लेकर आता है मिस्टर नाथ के लिए भोजन जो डाउन स्टेयर्स, नीचे सीढ़ी के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से, ऐसा बताया मिस्टर मेहता ने। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, परंतु फिर भी माया, मिस्टर मेहता ने यह भी तो बताया कि वो कहीं काम नहीं करता है। सो हाउ कैन बी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड सो। अब निषाद फिर माया को एक सहयोग कर देते हैं यह मानने के लिए कि वो मिस्टर नाथ जो है क्रूक है, अपराधी है, क्रिमिनल है। कहते हैं कि यदि उसके पास पैसा है, काम ही नहीं करता कहीं, तो उसके पास पैसा कहाँ से आता होगा दोनों टाइम के मील भोजन के पैसा चुकाने के लिए। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, मैं आश्चर्यचकित हुई, खुश हुई कि यही सच है। एग्जैक्टली, ये सच है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसके पास जरूर कहीं छुपाया हुआ पैसा है उस रूम में। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, जरूर वह रूम में जो ट्रंक है, बक्सा, उसमें जरूर पैसा होगा। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स
ज़रूर उसमें सिल्वर होंगे, चांदी होंगे, सोने होंगे, ज्वेल्स होंगे, जवाहरात होंगे। व्हाट रबीस, निषाद इंटरप्टेड। निषाद बीच में ही बोल पड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, हाल्ट, चेक करते, रोकते हैं कि क्या बेफिजूल सी बातें कर रहे। यहाँ पर बेफिजूल सी बात होगी, वैसे तो गंदा, बकवास, रबीस, कूड़ा कचरा, पर यहाँ पर बेफिजूल की बातें करती हो आप। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। माया कहती मूर्ख, मैं ही सही हूँ। आई टोल्ड हिम, कहती है, बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, अ मार्क बाय कट। चेहरे पर कट के, जले के यदि निशान हो तो उसे हम स्कार्स कहते हैं। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, आपने क्या उसके स्कार्स, चेहरे के दाग देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, मैंने नहीं देखे, बहुत अंधेरा था। बट आई बेट, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ, ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस आर समथिंग। माया कहती है कि ज़रूर उसे पुलिस के साथ शूट आउट में, मतलब कि मुठभेड़ में ये दाग आ गए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देवर बर्न स्कार्स। निषाद सेट फर्मली, कन्फर्मली, पूरे विश्वास के साथ कहता है निषाद माया से कि पर मम्मी ने तो अपने को बताया है ना कि चूँकि मम्मी का वो पेशेंट है और मम्मी ने हमें बता रखा है कि ये दाग जो है उसके चेहरे पर ये जले के निशान हैं। तो परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, सजेस्टेड 7। तो हो सकता है कि उसको घर से बाहर निकालने के चक्कर में, पुलिस ने घर से बाहर निकालने के चक्कर में उसके घर में आग लगा दी हो और तब उसके चेहरे पर ये दाग आए होंगे। 7 लुक्ड अनश्योर, परंतु फिर भी 7 को जो माया ने ऐसा बताया उस पर अभी भी 7 को संदेह ही हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, मम्मा के बर्थडे के बाद में मंडे, 7 वेंट अलोन विद हर टू क्लिनिक एट गिरगांव। अब 7 अकेला जाता है उस क्लिनिक पर जहां उनकी मम्मी का क्लिनिक है गिरगांव में। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड, अब माया चूँकि अपने स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी, शाम का समय बिता रही थी। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, निषाद टोल्ड हिम ही हैड सीन टू मिस्टर नाथ। अब निषाद कहता है कि उसने मिस्टर नाथ को देखा है। एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट ही हैड नॉट बीन देयर, परंतु माया कहती है कि अरे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा होती अपने आप पर कि अरे मैं भी वहाँ होती तो मैं भी मिस्टर नाथ को देख लेती। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स gaunt appearance and was sure that he was starving. 7 had been quite upset. upset यानी कि नाखुश हो जाना, दुखी हो जाना, बड़ा दुखी हो जाता है। क्या देखकर? मिस्टर नाथ को देख करके, उसका लीन एंड थीन एंड कमज़ोर सा फिजिक देख करके, अपीयरेंस ऊपरी जो उसका फिजिक, शारीरिक रूप जो है वो देख करके, एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, और मुझे पक्का लग गया था कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो चोर वोर नहीं है, क्रूक नहीं है, ज़रूर उसके पास भोजन की ही कमी है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर। ही टोल्ड मी, 7 told to Maya that he had knocked loudly on Mr. Nath's door. मिस्टर नाथ के दरवाजे पर वो खटखटाता है that evening and said, और कहता है open the door quickly Mr. Nath. मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। 7 कहता है मिस्टर नाथ के दरवाजे पर नॉक करके। The man had opened it and asked him. वो दरवाज़ा खोलता है आदमी और कहता है क्या आपने फिर से अपनी मार्बल खो दी? लॉस्ट अनदर मार्बल, मार्बल कंचे जिससे आप भी खेलते होंगे कभी कभार। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, वह मेरे भाई को पहचान ही लिया होगा। नो सेड निषाद, नहीं उसने नहीं पहचाना। ही हैड टेकन द मेन्स हैंड इन हिज ओन, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थर्स्ट अ बार, और एक बार ज़बरदस्ती रख देना, एक बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की बार, एक चॉकलेट उसके हाथ में जबरियन रख दी। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक, क्या ये माया ही कह रही होगी, किससे? निषाद से, कि क्या तुम्हें मौका मिला? काहे का मौका मिला? उसके पास जो ट्रंक है, बक्सा है, उसमें झांकने का मौका मिला। पिक इनटू, झांक कर देखना। आई आस्क्ड, यानी कि माया ने पूछा निषाद से। आई आस्क्ड, माया आस्क्ड टू निषाद, कि क्या आपने उसकी ट्रंक में कुछ देख पाए? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, अगेन निषाद डिसअपॉइंटेड था, नाखुश था। क्यों? ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सेड, उसने तो मुझे इवन अंदर आने का भी नहीं कहा। देन ही स्माइल्ड, तब वह
हंसा। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग। अब यहाँ पे निषाद को भी कुछ पता लग गया भाई, तो वो भी स्माइल करते हैं। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, मुझे भी कुछ पता लगा है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे गया, जहाँ डाउन स्टेयर्स पे नीचे की सीढ़ियों के पास जहाँ पर रेस्टोरेंट है वहाँ गया और मैंने रमेश से बात किया। अब देखते हैं क्या बात किया होगा बच्चों। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आपके हिसाब से, आपके तरफ से ये बहुत अच्छी बात है। मिस्टर डिटेक्टिव, कौन कहती है? माया। टू whom? टू निषाद। आई सेड पेटिंग हिम ऑन द बैक, मैं कहती हूँ, यानी कि माया कहती है, उसकी पीठ पर थपथपाते हुए थे कि बहुत सुंदर मिस्टर डिटेक्टिव। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है कि आपने रमेश से, हिम यानी कि रमेश से, कई सारे अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 खुश था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग। रमेश ने कहा निषाद से कि वह, यानी कि रमेश, लेकर जाता है 2 टाइम का भोजन मिस्टर नाथ के लिए। 2 meals, सॉरी, 2 भोजन लेके जाता है, यानी कि 2 टिफ़िन कह लीजिए आप, या 2 थाली लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के लिए। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर सुबह और शाम में। एंड 2 कप ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon, और 2 कप चाय, एक सुबह एक शाम। रमेश सेज सो, रमेश वैसा कहता है 7 से, और 7 ऐसा बता रहा है माया से। ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, परंतु वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे यही खाना है, अब मुझे ये खाना है, शाम में ये खाना है, सुबह ये खाना है, ऐसा स्पेसिफिक भोजन की उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, उसके लिए जो टिफ़िन में दोनों टाइम के भोजन में आता है वो सेम ही होता है। क्या सेम होता है बच्चों? 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, दाल रोटी, वेजिटेबल सब्जी। मिस्टर नाथ पेज केस एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ जो है बच्चों, वो जैसे ही सर्वेंट उनका खाना लेकर आता है ऊपर, यानी कि रमेश लेकर आता है, तो वो उसको उसी समय उसके पैसे भी दे देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, यानी कि जो अमाउंट हुआ है जिसका भोजन हुआ है उसके अलावा भी 10-15 रुपये जो एक्स्ट्रा दे देते हैं हम वेटर को, तो दैट इज़ कॉल्ड टिप्स। बच्चों, आई होप आपको समझ में आया ही होगा, तो प्लीज़ काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल कक्षा CBSE अजय हजारे, प्लीज़। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सुन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।